हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। इसमें क्या है कि हम संस्कृत के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, जिसमें कैसे हम संस्कृत के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। अगर आज ये वीडियो आपने देखा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यह वीडियो वाक्य बनाने के आसान ट्रिक और कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपको देंगे, जिससे कि आप वाक्य को कितना आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ और विशेष याद करने की जरूरत नहीं होगा, ना ही कोई विभक्ति विशेष याद करना होगा। आप 90-80% तक जो है वाक्य को सही सही बना सकते हैं, और 7 के जो 7 नंबर जो वाक्य वाले आते हैं वो आज आप प्राप्त कर सकते हैं, या उसके बारे में आज सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल स्किप ना करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो अब हम चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि कैसे हम वाक्यों को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम एन लगाते हैं। एन का मतलब होता है, इसका हम जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे राम ने, राम ने, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, रामेन, रामेन। उसके बाद मान लीजिए परिश्रम से, परिश्रम से, तो हम लोग लिखेंगे परिश्रमेन, परिश्रमेन। इस तरह से एक आपको बताएं ट्रिक कि एन से कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है उसको देखिए। ये एक नंबर हुआ। दूसरा है जैसे त लगने से क्या होता है हलंत इसमें, कि जैसे मान लो वृक्ष से, वृक्ष से, तो वृक्षात, वृक्षात। ये एक से का भी है, परिश्रम से और नेक से दोनों का मतलब यही पे आता है, और एक से यहाँ भी है, लेकिन ये क्या होता है, ये अलग होने के अर्थ में होता है। जब कोई वस्तु अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग होने के अर्थ में। तो ये हो गया ते। एक होता है में। में का मतलब होता है, जैसे मान लो क्षेत्र में, क्षेत्र में, इसको लिखते हैं हम लोग क्षेत्र, ए लिखते हैं। में का मतलब ये आने से, चलो इसको ए लिखते हैं, ए। तो क्षेत्र में यानी क्षेत्र, मैदान में, मैदान में यानी कि मैदाने, इस तरह से। ठीक है, एक इसका भी प्रयोग होता है। आप उसमें स्य लगा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, तो का, की और के, इस तरह के अर्थ में। राम का, सीता का अगर रहेगा, ठीक है, सीता का, सीता का, तो सीताशय हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि जल्दी से आप कैसे संस्कृत के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। एक 5वां नंबर है कि श्रेष्ठ बताने में, श्रेष्ठ बताने में या सबसे, सबसे जो शब्द लगा रहेगा, शब्द लगा हो, तब इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कि इसमें कवियों में, कवियों, कवियों में, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कविसु। ठीक है, नदियों में, नदियों में, नदीसु। आप इस वर्ड को देख रहे हैं, आपके लिए अनजान हो सकता है, लेकिन जब अभी हम आपको जब वाक्य बना करके आपको दिखाएंगे, तब आपके लिए कहिएगा कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, पहले आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, और तब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको वाक्य में परिवर्तित करते हैं और वाक्य का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वाक्य उसी के आधार पर हम लिखे हैं, जो कि सभी किसी न किसी परीक्षा में, 10वीं के परीक्षा में किसी न किसी साल में यह पूछा गया है। ठीक है, अगर यह पूछा गया है तो आप इसी प्रकार के सेंटेंस को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और भी आपके लिए हम ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक्स वाले वीडियो लाते रहेंगे, जो आपको और पढ़ाई को आपको काफी आसान कर देगा। ठीक है, तो देखिए राम का भाई, तभी बताए थे, अगर किसी का राम का लिखल रहेगा तो क्या उसको बनाएंगे, रामस्य, रामस्य। अब भाई का होता है भ्राता, भ्राता। ठीक है, और सुशील का यही रहेगा, तो सुशीला, सुशीला अस्ति।
ठीक है, राम का भाई। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं रामस्य, यह जो है किसी ट्रिक से इसको हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। परीक्षा में क्या होता है कि यही का और से जो है होते हैं, यही हमारे लिए एक शब्द कठिन हो जाते हैं। बाकी कुछ वर्डों को हम अच्छी तरह जानते हैं जिससे हम आसानी से उसको बना सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम सेंटेंस को बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उसी के लिए हम आपको यह वीडियो आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं। ठीक है, वह सांप से डरता है। तो जैसे वह का क्या होता है, स, सांप से डरता है। देखिए अलग हो रहा है, क्योंकि डरेगा तो क्या होगा, अलग होगा। तो सरपात, उसमें लगाएंगे हम सरपात। सरपात उसे बताते कि जो अलग होने के अर्थ में रहेगा वो से यानी तौर का यूज हो। तो सरपात और क्या हो जाएगा, विभेति। डरना का क्या होता है, वह विभेति होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के अर्थ में तौ का प्रयोग। तो यानी कि वृक्षात, वृक्षात पत्राणी, पत्राणी पतंती। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है, इसी का एक सिंगुलर रूप। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतंती, सॉरी पतती हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें दो तरीके से ही पूछ रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। राम बाघ से डरता है, तो राम, ठीक है, नाम रहेगा उस विसर्ग। बाघ से यानी डरता है तो उसका मतलब अलग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरपात, यानी बाघ से है तो व्याघ्रात, व्याघ्रात। बाघ से क्या होता है, व्याघ्र होता है, तो व्याघ्रात। उसके बाद विभेति, विभेति का मतलब होता है डरता है। ठीक है, अब देखिए मदन राम का भाई है। मदन, मदन राम का यानी रामस्य, रामस्य, और भाई का क्या होता है, अभी बताए थे ऊपर में, भ्राता होता है। ठीक है, भ्राता और अस्थि, जिसमें क्रिया नहीं होती है उसमें अस्थि, ये सब हम उसमें जोड़ते हैं। वह घर से आता है यानी अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, स, गृहात, गृहात, गृहात आता है यानी आ नहीं आती, सॉरी आगस्ती, आगस्ती। ठीक है, आता है। देखिए घर से यानी गृहात, वो आ रहा है यानी अलग हो रहा है। कालिदास कवियों में से बताते हैं कि किसी को श्रेष्ठ जब बताया जाता है तो उसमें सु लगता है। तो कालिदास, तो पहले कालिदास का लिखिए, कालिदास नाम का तो वही रहेगा कालिदास। कवियों में जिसमें रहेगा उसी में क्या करेंगे, श्रेष्ठ को बताने के लिए। अभी बताते कि मे का एक अलग होता है, लेकिन श्रेष्ठ जब बताया जाए किसी को तो उसमें हम उसी में सु लगाते हैं। जैसे कवियों में यानी कविसु, तो कविसु, कविसु। श्रेष्ठ है का क्या हो जाएगा, अस्थि। कवियों में श्रेष्ठ बना सकते हैं। गंगा नदियों में पवित्र है। ठीक है, तो गंगा फिर नदियों में वही है, मतलब कवियों में उसी प्रकार से नदियों में। तो गंगा, गंगा नाम दे दीजिए। नदियों में या नदीसु, नदीसु। और पवित्र का क्या हो जाएगा, पवित्र, पवित्र। और ये हो जाएगा अस्थि। ठीक है, अब वह विद्यालय में पढ़ता है, मे का आगे और बता कि ए यानी मे का जब आएगा तो उसमें ए लगाएगा, इससे पहले बताया है, तो ध्यान रखिए। वह विद्यालय में पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, स, विद्यालय, विद्यालय यानी विद्यालय में, यानी ए विद्यालय में। उसका पढ़ता है कि यानी पढ़ती होगा, पढ़ती। ठीक है, राम मैदान में खेलता है, तो फिर वही बात है, राम। अभी बताए थे मैदान में का मतलब मैदाने या क्षेत्रे, तो क्षेत्रे भी आप लिख सकते हैं, क्षेत्रे। और खेलता है क्या होता है, क्रीडती होता है, तो क्रीडती इसमें लगा दिया। ठीक है, तो मुझे आशा होगा कि आप ये बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। कुछ हम आपके लिए ट्रिक इसी तरह से लाते रहेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह एक वीडियो हेल्पफुल हो जाए। और बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग जो है विशेष रूप से इसे जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।